प्रभाते प्रभ नाम जप गुर की चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे सच्चे के गुण गाए। जो व्यक्ति सुबह से ही गुरु मंत्र को जपता है, गुरु के चरणों को ध्याता है, गुरु के अंतर्मुख दर्शन करता है, उसके जन्म मरण का जो चक्कर है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यह पांचवी पातशाही ने बात समझाई है। देखो, बात सही है कि जो सुबह उठते ही अपने मन को गुरु के दर्शनों के साथ जोड़ता है, गुरु नाम को जो व्यक्ति जपता है, मन में इधर उधर की बातें नहीं लाता और जो बताया गया है वो करता है, वो व्यक्ति सारा दिन खुश रहता है, सुखी रहता है। फिर कहा है पांचवी पातशाही ने, प्रातः काल हर नाम उचारी, इत उत की ओट सवारी। भाई, सुबह पौ फटने से पहले का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सुबह पौ फटने से पहले उठ जाता है तो गुरु का प्रसाद पाता है, और जो लोग सोए रहते हैं वो गुरु प्रसाद से वंचित रह जाते हैं। इसे ऐसे भी समझें कि जो लोग केवल आशा करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए लेकिन समय पर नहीं उठते, उनके लिए ये आशा करना व्यर्थ है। कहा भी है, फरीदा रात कथूरी बंडिए, सुतिया मिले न भाव, जिन्हा नैण निंद्रावले तिन्ह मिलन कुआओ। भाई, रात्रि के तीसरे पहर कस्तूरी बांटी जाती है। जो लोग सोए रहते हैं उन्हें ये नहीं मिलती। भाई, उन्हीं लोगों की नरदेही सफल है जिन्हें वक़्त के सतगुरु की सेवा प्राप्त हुई है। सतगुरु की सच्ची सेवा है उनके पवित्र दर्शन करना, यानी उनके स्वरूप को अपने अंदर में बसाना। देखो, आंखों की सेवा है कि हम उनके दर्शन करते हैं, कानों की सेवा है कि उनकी हम बानियां सुनते हैं, हाथों की सेवा है जैसे उन्होंने जो हमें घर परिवार दिया है, जो काम या कारोबार दिया है, उसके द्वारा अपने घर परिवार को चलाना, दीन दुखियों की मदद करना। पैरों की सेवा दी हुई है कि जहाँ गुरु का सत्संग हो वहाँ जाएं और उनका सत्संग सुने। जहाँ भी गुरु घर का भंडारा चल रहा हो वहाँ जाकर सेवा करें। आपने अनुभव किया होगा कि हम लोग गुरु से इधर उधर की चीजें तो मांगते हैं लेकिन कभी गुरु से उनकी सेवा नहीं मांगते। भाई, मैं कहता हूँ ऐसा अभ्यास बनाओ, चित्त में ये वचन पिरो लो कि भाई जैसे भी हो हमें गुरु सेवा करनी है। अगर मन में ये विचार दृढ़ होंगे तो भाई सेवा कर लोगे, हाथों के द्वारा कर लोगे, आंखों के द्वारा कर लोगे, पैरों के द्वारा कर लोगे, बालों के द्वारा कर लोगे, आठों पहर ये सेवा कर लोगे। एक बार इस सेवा की आदत डल गई ना तो भाई संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। कहा भी गया है, नैनन संग संत की सेवा, चरण झारी के सायो, आठ पहर दर्शन संत का, सुख नानक एह पायो। भाई, ये तो सच्चा सुख क्या मानते हैं? संतों की सेवा, इससे बड़ा उनके लिए कोई सुख नहीं है। भाई, हमारे लिए भी यही होना चाहिए कि गुरु की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि ये जिस दिन समझ आ गया कि सच्चा सुख यही है, तब हमारा जीवन सफल होगा। कहा है पांचवी पातशाही ने कि हमें ये सुख प्रदान करो कि हाथों द्वारा नहीं, आंखों द्वारा मैं आपकी सेवा करूं, केशों के द्वारा मैं आपके चरणों को पखारूं, आठों पहर आपके दर्शन करता रहूं, अपने केशों से आपके चरण ढुलाऊं और फिर मस्तक पर आपकी रजधूली अपने मुख पर लगाऊं। ध्यान रखना भाई, बगैर सेवा के ये सारा शरीर धिक्कार है। ये हाथ पांव, सुंदर त्वचा, सुंदर मुख, केश, सब कुछ व्यर्थ है। भाई, कहा है गुरुदास जी ने, बिन सेवा दृंग हथ पैर होर निष्फल करनी, कि भाई सेवा के बगैर तो ये सारा शरीर निष्फल है। वैसे भी भाई इस शरीर का क्या होता है आप सभी जानते हैं
कि ये शमशान की राख बन जाता है, मिट्टी में दब जाता है, इसकी कुछ भी हस्ती नहीं है। तो यदि इस शरीर से गुरु सेवा जितनी हो सके उतनी करो भाई। जो लोग गुरु की सच्ची सेवा करते हैं वो अपने आप मान पाते हैं, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। कहा है पहली पातशाही ने, जिन सेवा तिन पाया मान। देख लो कितने बड़े सेठ साहूकार हैं, लेकिन उन्हें क्या मान मिलता है, क्या सम्मान मिलता है? सब कुछ यही छूट जाता है और खाली हाथ ही यहाँ से जाते हैं। जितना धन दौलत के विषय में सोचते हो, थोड़ी देर ये भी सोचो कि गुरु किस तरह रीझते हैं, किस तरह से उनकी भक्ति करूं, इससे मुझे हर वक्त ये महसूस हो कि गुरु का हाथ हमारे सर रखा हुआ है, यानी वो हमारे अंग संग हैं। किस विध रीझत हो प्रभु, काकही टेरू नाथ, लहर मेहर जब ही करो तब ही हो सनाथ। भाई प्रभु कैसे रीझते हैं, गुरु कैसे रीझते हैं? निस्वार्थ, निस्वार्थ सेवा करो। सुबह उठो प्रभात काल और मन में किसी तरह की इच्छा ना रखो, गुरु नाम को जपो, करुणा के साथ उन्हें पुकारो। नाम जपते जपते आंखों से आंसू बहें, उसे फरियाद करो कि प्रभु मुझे इस माया से बचाओ, क्योंकि एक बार उनकी कृपा हो गई तब हम समझो हम सनाथ हुए। भी तो भाई अनाथ हैं, ठीक है घर परिवार है, लेकिन सब यही रह जाता है। असली माता पिता तो गुरु ही हैं, जो हमारे अंत वेले भी साथ आते हैं और यहाँ से जाने के बाद भी अपनी विनती में, अपनी प्रार्थना में नाम जप करते समय इस तरह से उनसे बात करो, अपनी मन की बात उन्हें समझाओ, बताओ कि हे प्रभु मैं थक गया हूँ, संसार रूपी जो माया है इसका बार और पार मुझे दिखाई नहीं देता। यदि आप दया मेहर करें तभी मैं नाम के साथ जुड़ पाऊंगा। तो नाम ही धन है, नाम ही सब कुछ है। तो जो लोग प्रेम से नाम जपते हैं उनका ध्यान नाम के साथ जुड़ा रहता है, और जो लोग माया की आसक्ति में हैं उन्हें नाम नहीं समझ आता। कहा गया है ना, पैरत था को हे प्रभु सूझत बार न पार, मेहर मौज जब ही करो तब पाऊं दरबार। भाई जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि हमें तभी आपके दरबार में प्रवेश मिलेगा जब आपकी हम पर मौज होगी, आपकी हम पर दया मेहर होगी। हम तो थक चुके हैं, हमें कुछ नहीं सूझता, इस संसार का ओर छोर हमें दिखाई नहीं देता। आपकी कृपा होगी तब ये अज्ञान जो हमारे अंदर है वो खत्म होगा। एक सूर्य की किरण सभी अंधकार को खत्म कर देती है, वैसे ही प्रभु आप हम पे दया करें, हमें वो ज्ञान, वो भक्ति रूपी मौज बख्शे जिससे हम आपके नाम का गुणगान कर सकें। जैसे सूरज के उदय सकल तिमिर नस जाए, मेहर तुम्हारी हे प्रभु क्यों अज्ञान रहाए। अगर इसी तरह अज्ञानता में फंसा रहा तो कैसे मुक्ति पाऊंगा, कैसे परासी से उबरूंगा। को संसार में सुख भी है और दुख भी है, इसी तरह मान भी है, सम्मान भी है और अपमान भी है। जैसे ऋतुएं होती हैं उसी तरह हमारी काया के कष्ट हैं, लेकिन यदि गुरु हमारे संग हैं तो फिर विपत्ति भी भली। यदि गुरु हमारे संग हैं तो सब कुछ सही है। इसीलिए ऐसा विश्वास करो, ऐसी भक्ति करो कि गुरु हर वक्त अंग संग ही महसूस हो। विपत भली गुरु संग में, काया कसौटी दुख, नाम बिना किस काम के, दादू संपत सुख। अगर गुरु अंग संग है, गुरु संग है, गुरु का नाम जप रहे हो, हर वक्त नाम के साथ सूरत जुड़ी रहती है, तो भाई सब कुछ भला है, कुछ बुरा नहीं है। काया कसौटी दुख है, यदि शरीर भी किसी दुख को भोग रहा है तो वो भी दुख हमें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि हम नाम जप रहे हैं, नाम के साथ हमारी लिब जुड़ी हुई है। और देख लो जो लोग थोड़ी संपत्ति इकट्ठी करके, घर परिवार बढ़ा करके सुख भोग रहे हैं, भाई वो सब संपत्ति व्यर्थ है। गुरु प्रेमी है, जो गुरु नाम जपते हैं, ने सिर्फ गुरु का भरोसा है,
जो उठते बैठते सिर्फ गुरु नाम के साथ ही जुड़े रहते हैं। हर वक्त गुरु का स्वरूप अंतर में दिखाई देता रहता है। यदि उनसे गुरु प्रेम थोड़ा कम हो जाए, यानी उनका चित्त संसार में लग जाए, यानी वो गुरु नाम के सिमरन से उनका मन इधर उधर हो जाए, उनके लिए इससे बड़ा कोई और दुख नहीं है। जैसे ही उन्हें सोझी आती है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, गुरु भक्ति छोड़कर कहीं अन्य उनका ध्यान लग गया है, फिर वो रोते हैं, कहते हैं दादू इस संसार में मुझसा दुखी न कोई, पीव मिलन के कारण मैं जल भरिया रोए। क्योंकि सच्चा सेवक तो यही कहता है जो कुछ करता है वो मालिक करता है। अभी तक उसी ने सब कुछ किया है, आगे भी वही करेगा। अगर आज हमारी अच्छी स्थिति है तो उसके लिए भी वही है। इसका सूत्रधार दादू करता हम नहीं, करता और कोई, करता है सो करेगा तू जिन करता होई। और बाकी हम जो मनमुख लोग हैं वो तो आठों पहर यही कहते हैं कि हम ही कर रहे हैं। सारी जिंदगी माया मोह के जंजालों में ही पड़े रहते हैं। कद के पूरे गुरु ने नाम दान दे दिया है, उसके बाद भी ये नाम अपने हृदय में नहीं जपते, नाम पर तनिक भी भरोसा नहीं है। इसीलिए हर वक्त हमें काल डराता रहता है, हम सहमे रहते हैं, हमें अनेकों विषय विकार पनपते रहते हैं। चाहे उम्र कितनी भी बढ़ जाए, इन विषयों इन विकारों से कभी भी हमारी तृष्णा शांत नहीं होती। 8 पहर यूं ही गया, माया मोह जंजाल, सत्य नाम हृदय नहीं, जीत लिया जम काल। लेकिन भाई जो लोग सुबह अभ्यास करते हैं, गुरु संग प्रीति जोड़ते हैं, वो हर दिन हर पहर यानी 8 पहर माया मोह के जंजाल से उबरे रहते हैं। उनके हृदय में सत्य नाम है, गुरु नाम है, उस नाम को जपने से वो काल को भी जीत लेते हैं। इस तरह से अभ्यास करो कि सुबह रात्रि के तीसरे पहर या पौ फटने से पहले एक अच्छे से आसन पर बैठकर सहज दल कवल पर अपने ध्यान को जोड़ो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, यानी त्रिकुटी तक पहुंचो। हमें और आगे जाना है, दशम द्वार तक, फिर वहां से महाशून्य तक, फिर महाशून्य से भंवर गुफा तक, फिर भंवर गुफा से सतनाम पद तक, जो होगा क्रमबद्ध तरीके से ही अभ्यासरत है, पूरा अभ्यास कर रहा है, वो ये सब पा लेता है। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, 10 द्वारा शून्य चढ़ खोलो, फिर महाशून्य चढ़ तोलो, चढ़ भंवर गुफा तब आई, फिर सत्य नाम पद पाई। जैसे त्रिकुटी से आगे बढ़े तो दशम द्वार यहाँ पर जो शून्य की अवस्था है, जब उसके अंदर उतरोगे तब ये दशम द्वार ये खुलता है। जब ये खुलता है तो जीवात्मा महाशून्य की समाधि में पहुंच जाती है। वहां सिर्फ शब्द है और जीवात्मा, इसके सिवाय कुछ नहीं। फिर गुरु का सूक्ष्म स्वरूप ही भंवर गुफा में प्रवेश पाता है। चूंकि सूरत अब शब्द के साथ जुड़ चुकी है, यानी नामी और नाम एक हो चुके हैं, तो सूरत भी भंवर गुफा में प्रवेश कर जाती है और वो सत्य नाम पद पाती है, जिसे सचखंड भी कहते हैं, सतलोक भी कहते हैं। अच्छा, ये लीला से अगम लोक की लीला कहा जाता है, ये वक़्त के पूरे गुरु द्वारा ही कोई जीवात्मा जान सकती है। भाई, ये मनुष्य जन बड़े यतन जतन या किस्मत से मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। सौभाग्य भी है कि गुरु ने भी अपना लिया है। तो भाई, सुबह से ही गुरु सेवा का मन में विचार धारण करो, गुरु की सच्ची सेवा करने लगो। तुरंत शब्द की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। शरीर से भी गुरु की सेवा की जाती है, आंखों से, कानों से, मुंह से, हाथों से, पांव से, जैसे भी चाहो गुरु को हाजिर नाजिर रखकर हर सेवा कर सकते हो। ये अवसर अब बीत गया तो बहुत पछताओगे। एक बार पत्ता यदि पेड़ से टहनी से जुदा हो जाता है तो फिर वो नहीं लग पाता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ओए न बारंबार, तरवर से पत्ता झरे बहुर न लागे डार। इसलिए कभी भी गुरु की शरण मत त्यागो, गुरु को ना विसारो। कबीर सतगुर शरण की, जो कोई छाणे ओट, घन अहरन
विच लोह ज्यों घनी सहे फिर चोट। कहते हैं लोहार के हथौड़े को देखो कितना मोटा होता